सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी की ये सारी की सारी साजिश है, गलत तरीके से फंसाया गया है उनके मुख्यमंत्री जो रहे हैं, और अब यहां पर सरकार बनाने देने को लेकर भी बीजेपी की नजर यहां पर पैनी हो चली है। सारा का सारा आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। इस पर जवाब आपका गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है उसकी एक खूबी है, वो कट्टर ईमानदार है और जितने भ्रष्टाचारी है ना उन पे कानून के तहत जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, सख्त कार्रवाई कर रही हैं। आज ये पूछा जाना चाहिए, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। यही बात तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में कहा, लेकिन न्यायालय ने उनको कोई राहत नहीं दी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कट्टर ईमानदार है मनीष सिसोदिया, 11 महीने हो गए जेल में सड़ रहे हैं, बेल नहीं मिल रही। संजय सिंह ने भी यही कहा, संजय राउत ने ये कहा, उसके बाद पार्था चैटर्जी ने कहा। आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जिसके पास माइनिंग का विभाग था, खुद को एक पट्टा देता है माइनिंग का, और जब पकड़ा जाता है तो उसका वकील न्यायालय में यह कहता है मेरे से गलती हुई है और मुझे माफ कर दीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य तो ये है कि जो आम जनता है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, उनकी सेवा करे। लेकिन ये कैसे मुख्यमंत्री थे जो खुद ही सेवा नहीं कर रहे थे, जनता के रुपए से मेवा खा रहे थे। और अच्छा है आज रात रहेगी घंघोर काली, जनता दे रही है ऐसे भ्रष्टाचारियों को गाली। न्यायालय ने फैसला किया है और ये जेल गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कल मामला आएगा, देख लेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने ईमानदार है। दूसरी बड़ी बात यह है, ये सारे भ्रष्टाचारी आज थर थर कांप रहे हैं ईडी से, सीबीआई से। क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है कि ईडी सीबीआई अपना कार्य कर रही है चित्रा जी? और चुनौती से अंत कर रहा हूं ये बात कह के, मैं चुनौती देता हूं आज तक के मंच पे, एक न्यायालय का, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का आदेश दिखाएं कि कोई कार्रवाई ईडी सीबीआई की राजनीतिक द्वेष से हुई, इसलिए पूरा मामला रद्द कर दिया गया हो, निरस्त कर दिया गया हो। यह सवाल जरूर पूछिएगा। ठीक है तनुज खत्री जी, सीधे आपके पास आते हुए, बार बार आप लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, आदिवासी नेता रहे, उनको परेशान किया जा रहा है, बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। जब कोर्ट के भीतर ईडी जाएगी तो यकीनन अपने सबूत पेश करेगी, और सबूत अगर उनके खिलाफ है, जो दावा ईडी की ओर से किया जा रहा है, तो सिर्फ आदिवासी नेता होने के नाम पर कोई लाइसेंस तो नहीं मिल जाता है भ्रष्टाचार का, जो बीजेपी की ओर से सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, सेना की जमीन का ये मामला है जिसका गलत तरीके से खरीद फरोख्त हुआ है, उस मामले में आप सोचिए एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के पहले कितना सोच विचार ईडी के अधिकारियों को करना पड़ा होगा, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने पड़े होंगे। तो सिर्फ इस नाम पे कि नहीं वो एक आदिवासी नेता है, आदिवासी नेता ने कल ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी, लेकिन जांच तो होगी ना अगर भ्रष्टाचार का मामला है तो। अब जेल गए, आज की रात जुडिशियल कस्टडी में बितानी पड़ेगी उनको, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, इंसान नहीं फौलाद है, गुरु जी की औलाद है। हम ईडी से भी लड़ेंगे और सीबीआई से भी लड़ेंगे, और इन सब के जो मालिक बन करके बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, उससे भी लड़ेंगे। आंदोलनकारी के बेटे हैं हेमंत सोरेन जी, और जिस तरीके से 4 साल में जो जन आकांक्षाओं को झारखंड के अंदर में पूरा करने का काम किया, उसी से बौखलाहट थी, उसी से हड़बड़ाहट थी, उसी से खलबलाहट थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और ये तो मैं तो इनकी संज्ञा चूहों से करता हूं, चूहे करेंगे तंग और हेमंत सोरेन करेंगे जंग। ये सिर्फ तंग कर सकते हैं चित्रा जी। आप आज झारखंड रांची में मौजूद हैं, एक एक व्यक्ति की भावना से अवगत जरूर आप हुई होंगी। देखिए कि क्या लहर है, किस प्रकार से उनके नेता को फंसाया गया है। और अभी तो मुझे सूत्रों, जिस तरीके से आप लोगों को खबर मिलती है ना, तो हमारे भी कई सूत्र थे, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि ईडी कोई
कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई आज कोर्ट में। अरे इसलिए नहीं दे पाएंगे ये लोग क्योंकि सारा केस मनगढ़ंत है, सारी जो योजना है वो मनगढ़ंत है, उसमें हेमंत सोरेन जी का कहीं नाम नहीं है। और आप लोगों को सरकारी गवाह बना करके सरकार को गिराने की साजिश रचते हैं। झारखंड जवाब देगा। और चित्रा जी, ये भारी पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी के प्रवक्ता जरूर अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके बोल रहे हैं, लेकिन इनके जब नेता झारखंड आएंगे ना, तो पिछले बार गृह मंत्री की कुर्सियां खाली रह गई थी और एयरपोर्ट से उन्होंने अपने नेताओं को फटकार लगाई थी। और जब पहुंचे तो बाबूलाल मरांडी को फटकार लगाई कि मेरे पास क्यों आते हैं सरकार गिराने के लिए, जाइए चुनाव लड़िए। ये देश के गृह मंत्री ने कहा था। ठीक है। और आज वो सच सामने है कि कैसे झारखंड की भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा जो तस्वीरें उसी पर रहते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। ठीक है, अब वो चूहों से तुलना कर रहे हैं कि चूहे करेंगे तंग और हेमंत सोरेन लड़ेंगे जंग। देखिए, मैं तो ये कहूंगा ये हेमंत सोरेन के लिए है और ये तथ्यात्मक तौर पे भी सही है। इंसान नहीं, भ्रष्टाचारी की औलाद है। ईडी सीबीआई ईमानदारी का फौलाद है। क्योंकि हम सब जानते हैं चित्रा जी, ये जेएमएम वो है जिसका एक इससे पहले भी कांड हुआ था। संसद में रुपया दिया गया था इनके सांसदों को नरसिम्हा राव के समय में, और वो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ लें। उसमें स्पष्ट लिखा है किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ। इसलिए चाहे वो शिबू सोरेन हो, वो भी भ्रष्टाचारी, उनके बेटे हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचारी। और एक दो नहीं, मैं आपको देखिए जनता के लाभ के लिए बताना चाहता हूं। इलीगल माइनिंग, खनन घोटाला, मैंने बताया, खुद को एक माइन दे दी। दूसरा, इन्होंने कोल स्कैम किया हुआ है। तीसरा, इन्होंने लैंड स्कैम किया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, आप सेना की जमीन हड़पेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ईडी सीबीआई अपनी कार्रवाई करती है तो आपको दर्द होने लगता है। आप अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अरे अनुसूचित जनजाति का कोई ईमानदारी से प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने हमेशा जीवन में किया है कुछ अनुसूचित जनजाति के लिए। उनसे सीखे हेमंत सोरेन महामहिम के पद को तो राजनीतिक ना बनाएं। आपको अगर आपने जनता के रुपए के ऊपर क्यों नहीं बुलाया पार्लियामेंट के उद्घाटन में, नए संसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाए? प्रवक्ता आए हैं। अरे आप तो विचित्र हैं। अभी भ्रष्टाचार पर ही रहते हैं, अभी भ्रष्टाचार पर ही रहते हैं, अभी भ्रष्टाचार पर ही रहते हैं। यहाँ पर राजनीतिक संकट छाया हुआ है, अभी भ्रष्टाचार पर रहते हैं। राजनीतिक संकट है यहाँ पर। मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, नए मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन शपथ ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इस पर बहस हो रही है। अभी बहुत इतिहास में नहीं जाएंगे, मौजूदा वक्त में रहते हैं। मुझे लग रहा है बाकी लोगों से भी टिप्पणी ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। हमारे साथ संजीव झा जी। ठीक है संजीव झा जी, ठीक है, कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं प्लीज। संजीव झा जी, अब बीजेपी के नेता ये कहने लगे हैं कि हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। कई बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की टिप्पणी की जा रही है। बिल्कुल ठीक चित्रा जी, आपने कहा कि ये सारी बातें तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में तय होती है तो कहेंगे। कोई ईडी सीबीआई तो कर नहीं रही है। ईडी सीबीआई कोई स्वायत्त जांच एजेंसी नहीं रह गई। ये ईडी सीबीआई की सारी जो कहानी रची जाती है वो बीजेपी ऑफिस में हो जाती है। फिर बीजेपी प्रवक्ता को कहा जाता है, बीजेपी प्रवक्ता टीवी पे आके बोलते हैं, फिर ईडी सीबीआई जाती है और कार्रवाई करती है, फिर टीवी पे डिबेट होता है। यही करना चाहते हैं। अभी कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक भी केस बता दीजिए। अब बताइए, इनको याद दिलाइए, इनके महाराष्ट्र के अपने बीजेपी के बड़े नेता किरीट सोमैया, उन्होंने कहा था कि नारायण राणे ने भ्रष्टाचार किया और ईडी ने कहा था 300 करोड़ भ्रष्टाचार हुआ। 2016 की बात थी, उसके बाद इनकी पार्टी में शामिल हो गए। वो बड़ा ईमानदार है। छगन भुजबल के बारे में कहिए, चीन का घोटाला क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने, वो कैसे केस खत्म हो गया। अजीत पवार का केस कैसे खत्म हो गया। तो ये हम नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से जनता के सामने कहा था कि अजीत पवार का जगह जेल में है। आज अजीत पवार डिप्टी सीएम बन के बैठे हुए हैं। इनके नेता कहते थे कि हेमंत बिस्वा बहुत भ्रष्टाचारी है, आज सीएम बन के बैठे हुए हैं। और देखिए जाकर के आप वेस्ट बंगाल में लीडर ऑफ अपोजिशन इनके बन के बैठे हुए शुभेंदु अधिकारी, यही लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी। हम तो नहीं कहते थे, आप कहते थे। तो ये सारी बातें देखिए 2010 से 13 में
इसी हेमंत सोरेन जी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब तो बड़े ईमानदार थे। आज चूंकि अपोजिशन में है, आज आपको चौथी दे रहे हैं तो आप उसको जेल भेज रहे हैं। एक बात तो बता दूं, उन सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। ये ईमानदारी का प्रूफ है कि इनके इस ईडी सीबीआई के सामने नहीं झुक रहा है, नहीं डर रहा है। मॉडल तो सामने है ना कि अगर एक दिन झुक जाएगा उस दिन ये अब कह देंगे सबसे ईमानदार आदमी। उदाहरण में आपको ढेर सारे दिए, चूंकि वो लड़ रहे हैं तो आप उनको जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं बीजेपी का जवाब ले लूंगी। ठीक है।